चलिए आज हम लोग नागरिकता टॉपिक पे बात करेंगे। नागरिकता, यहाँ ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछता है कि किस भाग में नागरिकता के बारे में बात किया गया है। तो नागरिकता 2 में हमें नागरिकता भाग 2 में बात किया गया है और अनुच्छेद 5 से 11 तक, जो 5 से 11 तक के बारे में बात करेंगे अनुच्छेद, उसमें सारे नागरिकता के विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है। यानी किस अनुच्छेद, तो 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेद वाले में नागरिकता के बारे में बात किया गया है। और भाग 2 में कौन से भाग, तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात किया गया है। चलिए अब जानते हैं नागरिकता ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए नहीं, हमारे देश के हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इससे नागरिकता किसी पर्सन को कैसे छीना जाता है और इससे कैसे किसी पर्सन से नागरिकता प्राप्त किया जाता है, यानी किसी पर्सन को नागरिकता कैसे दिया जाता है, इसके बारे में पूर्ण विवरण करेंगे और पूरा विस्तार पूर्वक आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, नागरिकता का अर्थ होता क्या है। भारत में एकल नागरिकता है। नागरिकता का एकल नागरिकता का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी राज्य का नहीं। कोई कहता हम पंजाबी है, कोई कहता हम बंगाली है, कोई कहता हम मराठी है, तो किसी तरह का राज्य का नहीं है, वो राज्य का पर्सन नहीं होगा। क्या है, कोई कहता है हिंदू है, कोई कहता है मुसलमान है, वो कुछ नहीं है। वो है क्या, वो एकल नागरिकता के अंदर आता है, वो भारत का नागरिक है, वो भारतीय है। भारत में एक ही नागरिकता चलती है, वो भारतीयता। कौन सी, भारतीय, वो भारतीय है, किसी स्टेट का नहीं है। चलिए दूसरा, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है, भारत में दोहरी नागरिकता नहीं चलती है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता चलती है। दोहरी नागरिकता कहने का मतलब होता है, दोहरी नागरिकता कहने का मतलब दो तरह से, एक राज्य का, एक केंद्र का। वर्तमान समय में प्रत्येक देश में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। कितने प्रकार के नागरिक होते हैं, सभी देशों में 2 प्रकार के नागरिक होते हैं। चाहे उस देश का एक मूल निवासी, जैसे हमारे देश में एक मूल निवासी है, जैसे हम लोग अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका का एक मूल निवासी हो गया, और भारतीय जो जाकर विदेशी, तो यानी उस देश का मूल निवासी और विदेशी नागरिक, 2 तरह के नागरिक होते हैं, विदेशी नागरिक और उस देश का अपना नागरिक। विदेशी नागरिक 2 प्रकार के होते हैं, एक विदेशी मित्र होते हैं, एक विदेशी शत्रु होते हैं। आप जानते हैं विदेशी मित्र क्या होते हैं। विदेश से आए हुए पर्सन अगर हमारे देश में कुछ हमारे शत्रु के खिलाफ आवाज उठाते हैं तथा हमारे देश को मदद करते हैं, वो हमारे विदेशी मित्र हो जाते हैं। और विदेशी शत्रु यानी हमारे देश में आने के बाद हमारे ही चीज़ों को संभव करके और हमारे ही ऊपर अटैक करते हैं और अपने देश को बढ़ावा देकर हमारे देश को लूटने का प्रयास करते हैं, और विदेशी शत्रु में आ जाते हैं। आप इसको लिखेंगे, मैं इसके आगे और बताऊंगा, आप इसको लिख लीजिए। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब आगे चलते हैं। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको जानना चाहिए कि हम लोग का क्या क्या अधिकार प्राप्त है। पहला, भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त करने का। भारत का सर्वोच्च पद जो हमारा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का पद है वो भारतीय ही प्राप्त कर सकते हैं, विदेश में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर विदेश से कोई पर्सन आए हैं, अगर वो चाहेंगे कि इस पद को प्राप्त कर ले तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। संवैधानिक पद प्राप्त करना, संविधान में जितने भी बड़े बड़े पद है उस पद को प्राप्त करने का अधिकार विदेशियों को नहीं, हम भारतीयों को है। चुनाव लड़ने का, कोई भी नेता वगैरह बनना चाहते हैं तो विदेशी नहीं लड़ सकते हैं। अगर विदेशी 10 साल से भी यहाँ रह रहे हैं तो नहीं लड़ सकते हैं, हमें लोग का अधिकार है। मतदान करने का, यानी हम लोग जो मत देते हैं, वोटर आईडी। कुछ लोग कहते हैं कि मतदान, क्योंकि विदेशी लोगों भी बहुत दिन से रहने लगे तो क्या हो गया, मतदान का अधिकार उन्हें मिल गया है किसी के थ्रू द्वारा, तो आप उसको दूर करेंगे। मतदान करने का अधिकार हम भारतीयों को है। अनुच्छेद, और इसके साथ साथ हम लोग को क्या क्या सुविधा मिलेगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अनुसार जो सुविधा प्राप्त होगा वो सुविधा, सारी सुविधा हम भारतीयों को मिलेगा। अब आगे चलते हैं। ये अनुच्छेद मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 को पूरा क्लियर कर लेता हूँ। नागरिकता के समर्थन में कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संसद को होगा। संसद डिसाइड करेगा कि इसको नागरिकता दी जाए कि नहीं दी जाए। तो हमें भी याद रखना है कि हमें नागरिकता किस तरह से प्राप्त कर, अगर विदेशी है तो उसे किस तरह से प्राप्त हो सकता है, अगर हम भारतीय हैं तो हमसे कैसे नागरिकता छीनी जा सकती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए दूसरा, संसद के नागरिक संशोधन का अधिनियम 1955 पारित किया गया। 1955 में पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत का नागरिक 5 प्रकार से नागरिकता ली जाती है। अब आपको हम 5 प्रकार से कैसे कैसे नागरिकता ली जाती है उसके बारे में बताएंगे। अभी आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि 1955 के अधिनियम के अनुसार कैसे हम लोग नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं।
जन्म के द्वारा, अगर यहाँ पे जन्म हुआ तो उसको नागरिकता मिल सकता है। अगर वो विदेशी पर्सन है, अगर यहाँ पर उसका जन्म हुआ है उसके बाल बच्चे को, तो उस बाल बच्चे को नागरिकता दिया जा सकता है। वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, विदेशीकरण द्वारा और भूमि के द्वारा, अगर भूमि प्राप्त करते हैं, भूमि खरीदने लेन देन करके क्या करते हैं, तो उसके द्वारा हमें भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। नागरिकता का अंत कैसे हो सकता है, इस बात का भी जोर शोर से ध्यान रखेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले CAA NRC आया था तो उसमें इस बात का जिक्र हुआ था। नागरिकता से वंचित कैसे किया जा सकता है? युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करना, क्योंकि जो युद्ध शत्रु होते हैं, विदेशी शत्रु होते हैं, वो युद्ध काल में हमारे देश को क्या करते हैं, हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं और विदेशी शक्तियों को सहायता करते हैं। इसीलिए युद्ध काल में अगर किसी देश का नागरिक अगर देख लिया कि हमारे देश के नागरिक अगर किसी दूसरे देश की सहायता कर रहा है, तो उसे शत्रु घोषित करके उसे निकाला जा सकता है, नागरिकता से बाहर निकाला जा सकता है। संविधान के प्रति अविश्वास, अगर संविधान के प्रति अविश्वास कहने का मतलब हुआ, अगर संविधान का जो रूल है उसके प्रति अगर अविश्वास आ गया उसके, तो संविधान, तो आपको नागरिकता को छीना जा सकता है। अपनी स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता को छोड़ देना, अगर आप भारतीय नागरिकता को छोड़ना चाहते हैं तो आप आराम से उसे छोड़ सकते हैं, किसी तरह का आपको कोई बाधा नहीं होगा। किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करना, अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं तो भारत इसमें आपको किसी तरह से कोई आपको बाधा नहीं डालेगा, आप इसे छोड़ सकते हैं और दूसरी नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। भारत में एकल नागरिकता है, जो भी आप नागरिकता ग्रहण करेंगे वो एक ही नागरिकता आपको ग्रहण करना पड़ेगा। इसीलिए आप दूसरे देश के ग्रहण करते हैं तो आपको इस देश को छोड़ना पड़ेगा। बिना सूचना दिए लगातार 7 वर्षों से बाहर रहना, अगर बिना देश को सूचना दिए आप 7 वर्ष 7 से ज़्यादा अगर विदेशों में रहते हैं तो आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, आप इसको लिख लेंगे। चलिए, हम लोगों ने पढ़ लिया है नागरिकता कैसे ली जाती है और नागरिकता कैसे आपको नागरिकता से कैसे वंचित किया जा सकता है, उसके बारे में पढ़ लिया। अब अनुच्छेद 5 के बारे में पढ़ते हैं। संविधान लागू होने के समय व्यक्ति का जन्म हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 साल पहले तक यानी 1945 से भारत में रह रहा हो तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 में दिया गया है, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 6 के अनुसार दिया जा सकता है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि भारत से पाकिस्तान आने वाले कुछ समय बाद फिर से पाकिस्तान से भारत फिर आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता संबंधी प्रावधान के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 7 में बोला गया है भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे फिर कुछ समय रहने के बाद फिर से भारत आ गए, उनके लिए जो प्रावधान का जो किया गया है वो अनुच्छेद 7 में किया गया है। अब अनुच्छेद 8, 9, 10, 11 के बारे में बताऊंगा, आप इसको लिख लीजिए। चलिए, हम लोग अनुच्छेद 7 तक पढ़ चुके हैं, अब 8 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 8 में कहा गया है भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में नागरिकता संबंधी प्रावधान, यानी भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जो विदेश जाते हैं उनके संदर्भ में अगर प्रावधान का बात किया जाएगा तो अनुच्छेद 8 के अनुसार बात किया जाएगा। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग देगा, यानी भारत का नागरिक अगर नहीं रहना चाहता है तो अनुच्छेद 9 में उसके प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, नागरिकता के अधिकार को बना रहना, आपके नागरिकता के अधिकार कैसे बना रहेगा, ये अनुच्छेद 10 में कहा गया है। अनुच्छेद 11 में कहा गया है नागरिकता के संदर्भ में कानून बनाने की शक्ति जो है किसके पास होगी, संसद के पास शक्ति होगी। ये अनुच्छेद कौन देता है, उसे शक्ति कौन देता है, अनुच्छेद 11 देता है। आपको आप लिख लेंगे इसको।